फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट मैथमेटिक्स असेसमेंट वर्कशीट हमारी 2 रहेगी जो हमारी शेड्यूल की गई है 3 अगस्त 2021 के लिए। ठीक है, तो हमें यहाँ 3 सेशन दिए गए हैं। पहला हमारा है केस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें एक कोविड पैंडमिक की एक हमें टेबल्स दी गई है उसके बारे में। ठीक है, उसमें हमें एज दिया गया है पेशेंट का और हमें नंबर ऑफ पेशेंट दिए गए हैं। ठीक है, तो पहले हमको बता दूं कि इसमें है क्या। ठीक है, पहले वाले टेबल में इसमें दिया गया कि जो कोविड पैंडमिक है, ठीक है, जिसे हम कोरोना वायरस पैंडमिक नाम से जानते हैं। ठीक है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन करती है, हॉस्पिटल की तरफ किया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि कितने मतलब एज के पेशेंट हैं हॉस्पिटल में। ठीक है, देन हमें देखिए यहाँ दिया हुआ है एज इन ईयर्स, हमें पेशेंट के एज दिया गया है। ठीक है ना, देन हमें नीचे वाले टेबल में दिया गया है नंबर ऑफ पेशेंट। ठीक है, यानी इतने एज के बीच में इतने इतने पेशेंट हैं। ठीक है, हॉस्पिटल में तो 5 से लेके 15 के बीच में कितने हैं, 8 ऐसे पेशेंट हैं। ठीक है, एंड 15 से 25 के बीच हमारे 10 पेशेंट हैं, 25 से 35 के बीच में 20 पेशेंट हैं। ऐसे हमारे पेशेंट दिए गए हैं। ठीक है, उनके एज और उनके नंबर्स दिए गए हैं कि इतने पेशेंट एडमिट हैं हॉस्पिटल में। ठीक है, देन अब हम क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्लास साइज ऑफ 5 एंड 15। ठीक है, इस हमें इन बताना है क्लास साइज। ठीक है, इन लिमिट की इनकी लिमिट की इनके बीच हमें इंटरवल बतानी है 5 और 15 के बीच में क्लास साइज। ठीक है, क्लास साइज निकालनी है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि क्लास साइज इक्वल टू क्या होता है, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। ठीक है, बड़ी वाली संख्या में से हमें छोटी वाली संख्या को माइनस कर देंगे तो हमारा क्लास साइज आ जाएगा। देन ठीक है, तो 15 में से 5 गया, कितना आ जाएगा 10, तो हमारा क्लास साइज हो जाएगा 10। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट का हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 10। देन उसके बाद हमें सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया है कि क्लास मार्क ऑफ क्लास इंटरवल 25 एंड 35 इज। ठीक है, यानी कि 25 और 35 के बीच जो क्लास इंटरवल है उसका क्लास मार्क क्या होगा। ठीक है, ये हमें क्लास इंटरवल दिया गया 25 एंड 35 के बीच, तो इसके बीच हमें क्लास मार्क निकालना है। ठीक है, तो हमें हम तो जानते होंगे कि हमारा जो क्लास मार्क इक्वल टू क्या होता है, क्लास मार्क ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है, तो इसमें में होता है कि क्लास मार्क इक्वल होता है लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट। ठीक है, जो लोअर लिमिट है और हमें जो इंटरवल दिया गया है उसको प्लस करके दोनों को अपॉन में 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट अपॉन में 2। ठीक है, तो 25 प्लस में 35 एम ही दे रखा ना, और अपॉन 2, तो इसको 25 और 35 को जब ऐड करेंगे तो 60 आ जाएगा। 60 में से 60 को 2 से डिवाइड करेंगे हमारा 30 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्लास मार्क क्या हो जाएगा 30। ठीक है, अगर हमें कोई भी क्लास मार्क निकालनी हो तो हम लोअर लिमिट अपर लिमिट को प्लस करके उसका हाफ कर देंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देन उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड ड्यूरिंग ए डे इन हॉस्पिटल है। ठीक है, तो हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ पेशेंट। ठीक है, मतलब पेशेंटों की पूरे पेशेंटों की संख्या बतानी है कि मतलब पैंडमिक के दौरान हॉस्पिटल में कितने पेशेंट एडमिट थे। ठीक है, तो उनकी संख्या बतानी है। देन इसको हम कैसे बताएंगे, देन टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑफ एडमिटेड ड्यूरिंग इन ए डे ऑफ हॉस्पिटल। ठीक है, यानी हॉस्पिटल में कितने पेशेंट थे, तो इनको जो हमें पेशेंट नंबर जो पेशेंट की नंबर्स दिया गया तो उसको हम ऐड कर देंगे, तो 8 10 प्लस 20 प्लस 23 14 प्लस 5 तो हमारा 80 पूरा आएगा। ठीक है, इसको जब हम ऐड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट का मैं फिर से आपको होता है, फर्स्ट का 10 है, देन सेकेंड हमने भी किया है। ठीक है, तो हमारा थर्ड क्या हो जाएगा, हमारा 80 हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, नंबर हमें क्या टोटल नंबर ऑफ पेशेंट हमें दिया हुआ है, इसको हम इन सारे को ऐड कर लेंगे। तो इन सारे को जब आप ऐड करेंगे इनको आप जब ऐड करेंगे तो हमारा 80 आएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ पेशेंट टोटल नंबर ऑफ पेशेंट बोला है तो हमारा 80 आएगा। ठीक है, देन उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है एवरेज नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड ड्यूरिंग ए डे इन हॉस्पिटल। ठीक है, हमें क्या बताना है, एवरेज मीन बताना है। ठीक है, एवरेज बताना है, एवरेज मीन्स मीन ही होता है। ठीक है, उसका हमें मीन निकालना है। देन इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एवरेज नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड ड्यूरिंग डे इन हॉस्पिटल। ठीक है, पेशेंट हमें कितने एडमिट हुए हैं उनका हमें एवरेज बताना है। तो ठीक है, हमें एक हम टेबल बनाते हैं। ठीक है, एक टेबल बनाते हैं, तो एज वी नो एवरेज इक्वल टू मीन होता है, आपको पता ना, एवरेज मीन को ही कहते हैं। ठीक है, एक उसका सिनोनिम्स है एवरेज। ठीक है, तो हमें एक ग्राफ बनानी है, तो पहले ही हमें क्या करना है, क्लास इंटरवल लिखना है। ठीक है, क्लास इंटरवल लिखना है। उसके बाद देन सेकंड में हमें लिखना है नंबर ऑफ पेशेंट्स यानी कि FI। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। देन उसके बाद हमें क्लास मार्क। ठीक है, XI। देन उसके बाद हमें FI इंटू XI। क्यों हम करेंगे FI XI, क्योंकि हमारा जो मीन होता है उसका जो फार्मूला होता है सिग्मा FI
एफ आई इंटू एक्स आई होता है और अपॉन में एफ आई, ठीक है। देन हम क्लास इंटरवल एज लिख लेंगे, तो ये हमारा ये क्लास इंटरवल एज हो जाएगा, ठीक है। 5-15 के बीच हमारे 8 ऐसे पेशेंट्स हैं, ठीक है। 8 पेशेंट है, 15 और 25 के बीच 10 पेशेंट है, 25 और 35 के बीच हमारे 20 पेशेंट है, 35 और 45 के बीच हमारे 23 पेशेंट है, 45 एंड 55 के बीच 14 पेशेंट है, 55 और 65 के बीच 5 पेशेंट है, ठीक है। तो ऐसे हमारा ये हो जाएगा क्लास इंटरवल और नंबर ऑफ पेशेंट्स। अब इनके बीच हम मार्क उनका निकालेंगे, ठीक है। तो हम पेशेंट का मार्क निकालेंगे ना, उनके बीच इंटरवल इनके, तो हम कैसे निकालते हैं क्लास मार्क, कैसे निकालते हैं, तो मैं आपको बता दूं। क्लास मार्क होता है इनको आप अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट को ऐड करेंगे, जैसे 5, हमें यहाँ क्या दिया हुआ है इंटरवल में हमें दिया गया है 5 और 15, इनके बीच हम इनका क्लास मार्क निकालना, तो 5 प्लस में 15 अपॉन में 2, ठीक है। तो 15 प्लस 5 क्या हो जाएगा 20, एंड इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 10 जा 20, तो हमारा 10 आ जाएगा, ठीक है। हमारा क्लास मार्क क्या आ जाएगा, हमारा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो क्लास मार्क हमारा हो जाएगा 10। ऐसे ही आप 15 और 25 का निकाल लेंगे, ठीक है। 15 प्लस में 25, ठीक है, अपॉन में 2, तो 15 25 प्लस 30 40 हो जाएगा, 40 प्लस में 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे 20 हो जाएगा, ठीक है। एंड हमारा ये हो जाएगा 20 क्लास मार्क आपको निकालना है। ऐसे 25 और 35 का निकालेंगे 30 आएगा, 35 और 45 का निकालेंगे 40 आएगा, 45 और 55 का निकालेंगे तो 50 आएगा। ऐसे ही हम इसको निकाल लेंगे क्लास मार्क, ठीक है। देन उसके बाद हमारा आता है एफ आई एक्स आई, ठीक है, इनके बीच का एफ आई एक्स आई, ठीक है। तो एफ आई एक्स आई क्या होता है, एफ आई हमारा ये दिया हुआ एक्स आई, इनको मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 आएगा, 10 को 20 से करेंगे 200, 20 को 30 से करेंगे 600, 23 को 40 से करेंगे 920, 14 को 50 से करेंगे 700, ठीक है। ऐसे हम इसका एफ आई एक्स आई निकाल लेंगे, ठीक है। देन अब हम देखते हैं कि मीन इक्वल टू क्या होता है, जैसे कि अभी मीन आपको बता। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूँ, ये इसे क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सिग्मा, ठीक है। ये हमारा होता है सिग्मा, इसे हम कहते हैं सिग्मा, ठीक है। ये हमारा होता है सिग्मा, ठीक है, जिसका अर्थ होता है, जिसका मीनिंग क्या होता है सिग्मा का मीनिंग होता है जितने भी हमें दिए हुए हैं ना, जितने भी हमें नंबर्स दिए गए हैं उनका सम, ठीक है। मान लीजिए ये हमें नंबर्स दिए गए तो सिग्मा अगर लग गया तो यानी कि इसका सम, ठीक है। तो देखिए सिग्मा एफ आई लिखा है ना, तो सिग्मा एफ आई मतलब इनका सारे का सम करना है, ठीक है, इनका। तो इनको हम जोड़ लेंगे तो 8 10 फिर 20 फिर 23 45, और फिर इनको अगर हम ऐड करेंगे सिग्मा एफ आई करेंगे तो हमारा 80 आएगा, ठीक है। देन एफ आई एक्स आई हमारा मीन क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ठीक है। देन सिग्मा एफ आई हमने जोड़ लिया 80 आ गया, फिर सम कर लिया, फिर एफ आई एक्स आई को ऐड करेंगे, ठीक है। तो 80 फिर 20 600 920 फिर 700 300, फिर इसको जब ऐड करेंगे तो हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या आ जाएगा 2800, ठीक है। तो मीन हमें पता है सिग्मा एफ आई एक्स आई हमें मिल गया, एफ आई एक्स आई और एफ आई, तो एफ आई एक्स आई हमारा 2800, ठीक है, एंड हमारा एफ आई क्या है 80 है, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 18, ये 10 से 10 कट जाएगा, ठीक है। तो फिर 18 8 3 जा 24 24, फिर बची था 4 बचा, फिर 8 5 जा 40, तो हमारा मीन क्या आ गया 35 आ गया, ठीक है। देन उसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन, इसके बाद हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया हो गया, द क्लास इंटरवल हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज, ठीक है। हमें इसमें पूछा गया है कि किस क्लास इंटरवल में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो हमने यहाँ टेबल बनाया था, उसमें भी हम फ्रीक्वेंसी को देख, आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, ठीक है, कि तो कौन सी पेशेंट के, तो फ्रीक्वेंसी देखिए 5 और 15 के बीच 8 है फ्रीक्वेंसी, एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, 15 और 25 के बीच 10 है, और 25 और 35 के बीच 20 है। तो सबसे ज़्यादा देख सकते हैं आप 23, 35 और 45 की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। यानी कि इतने पेशेंट आए हैं, ठीक है। तो हमारा ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 35 और 45 का फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारी पेशेंट का जो हमें दिया हुआ है एज, उसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है 8 5 और 15 के बीच हमारी 8 फ्रीक्वेंसी है, 15 एंड 25 के बीच हमारी 10 फ्रीक्वेंसी है, 25 एंड 35 की 20 है। तो सबसे अधिक किस में है 5 है, 14 23, यहाँ देखिए अब 23 सबसे अधिक है ना इनमें फ्रीक्वेंसी इसकी। तो 23 वाली मतलब किस एज में है, तो 35 और 45 एज में है, ठीक है। तो हमारी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 25 एंड 35 की, ठीक है। हमारी ये हो जाएगी 35 एंड 45, ठीक है। देन उसके बाद हम देखते हैं कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को, ठीक है।
तो हमें इसमें दिया गया है कि ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड विथ द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, हमें एक बाइसेक्टर करना है। ठीक है, परपेंडिकुलर एक बाइसेक्टर करना है जिसकी हमारी जो लेंथ रहेगी वो कितनी रहेगी, एक सेगमेंट करनी है, एक 6 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ करनी है। ठीक है, देन उसको हमें बाइसेक्ट करना है। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं। देन हमारा ये है सॉल्व। ठीक है, इसका तो हमें एक क्या करना है, ए बी 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, ए और बी ये हमारी 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, देन उसको एक 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली। फिर इस ए से ए को अपना कंपास की जो नुकीली वाली से है उसको ए पे रखेंगे। देन यहाँ से एक बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, एक बार यहाँ बाइसेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से फिर ऐसे ही नीचे भी एक बार बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, एक आर्क लगाएंगे, फिर बी को केंद्र लेके, बी को सेंटर लेके फिर एक बार इधर काटेंगे। ठीक है, एक बार इधर आर्क लगाएंगे, एक बार इधर आर्क लगाएंगे। ठीक है, फिर इसको हम मिला देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, देन उसके बाद हमारा 7th क्वेश्चन है कि फाइंड द सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। हमें सर्कल का एरिया निकालना है जिसके रेडियस हमें दिया गया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो हमें गिवन क्या, हमें गिवन है कि रेडियस हमें गिवन ही है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ था। सो हमें इसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो हमारा पाई क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा 22/7। देन हमारा आर क्या है 7, 7 का स्क्वायर कर देंगे यानी 7 इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक 7 से ये एक 7 कट जाएगा, फिर एक 7 बचेगा तो 22/7। तो इसको हम जब करेंगे मल्टीप्लाई तो 7×2 = 14, 7×2 = 14 A115। ठीक है, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देन हम हमारा नेक्स्ट है कि बताया कि फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ द सेक्टर इज 90 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या करना, हमें एक सर्कल के अंदर जो सेक्टर बनता है उसका एरिया निकालना है। ठीक है, जिसका हमें रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें उसका जो थीटा यानी कि सेक्टर जो हमें दिया गया, सेक्टर का एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, मैं आपको इसको फिगर सहित आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ द सेक्टर इज 90। ठीक है, तो हमें क्या दिया है, हमें एक सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, हमें एक सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा एक सर्कल हो गया। देन उसमें हमें क्या, हमारा रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें थीटा दिया, ये यही होता है ना हमारा सेक्टर। किसी भी सेंटर से उसके दो आर्क, ये हमें सेक्टर क्या निकालना, हमें इसकी आर्क की लंबाई निकालनी। ठीक है, आर्क निकालना है। ठीक है, ये बीच वाला हिस्सा हमें निकालना है। ठीक है, ये चीज़ ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है, मैं आपको बता दूं कि ये हमारा होता है अपर सेक्टर। ठीक है, ये हमारा होता है माइनर सेक्टर, ये लोअर सेक्टर होता है। ठीक है, तो हमें क्या दिया, हमें रेडियस दिया हुआ 3.5 सेंटीमीटर, हमें थीटा यानी कि हमारा एंगल दिया हुआ है इसके बीच 90 डिग्री। ठीक है, देन हम इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। तो एरिया ऑफ हमारा सेक्टर क्या होता है, θ/360। ठीक है, इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर होता है। ठीक है, तो हमें गिवन क्या, हमें गिवन है थीटा हमारा 90 है एंड रेडियस हमारा 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, देन हम वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। तो हमारा थीटा हो जाएगा 90/360 और इंटू में हमें पाई बताइए मतलब 22/7 इंटू में 3.5 इंटू 3 में 3.5 आर का स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर हम करेंगे। देन इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो 1/4 ये हमारा 90, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 19 4 जा 36 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा ये 7 को ये 35 0.5 हो जाएगा। एंड फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देन उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देना है। ठीक है, तो मैं इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसको भी हम करते हैं। तो हमें इसमें 9 में क्या दिया गया, फाइंड आउट द एरिया ऑफ मेटल शीट needed to make a closed cylinder of a radius 4.2 सेंटीमीटर and height 6 सेंटीमीटर. Also find out the value of cylinder. ठीक है, हमें क्या दिया गया, हमें एक सिलेंडर बनाना है, एक सिलेंडर शेप बनाना है। ठीक है, उसको हमें एक फिगर बनानी है सिलेंड्रिकल शेप की। ठीक है, तो उसके लिए हमें बोला है कि कितने मेटल की रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, ज़रूरत होगी। ठीक है, जो जिसका हमें कितने सेंटीमीटर का बनाना, जिसका रेडियस 4.2 सेंटीमीटर हो और जिसकी हाइट 6 सेंटीमीटर हो, इसके हमें एक सिलेंडर ऐसे बनाना है। ठीक है, और हमें उसकी वैल्यूम भी निकालनी है। ठीक है, देन इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा होता है एरिया ऑफ मेटलिक शीट। ठीक है, मेटलिक शीट निकालना है, उसका एरिया निकालना है ना, तो ये इक्वल होगा 12 सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, हमें
देखिए जब उसकी बाहरी बारी है, यानी कि उसके हम, यही हमारा सिलेंडर होता है, ये हमारा सिलेंडर होता है। देन इसी सिलेंडर का एरिया निकालना है, तो इसका आप एरिया बाहर बारी का एरिया निकालेंगे तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है। अगर हमें ऊपर ऊपर के ढक्कन का बोल देता तो उसको हम तब सी एस ए निकालते हैं। यहाँ हमें पूरे मेटल सीट का एरिया बोला तो हम टी एस ए निकालेंगे, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर ठीक है, 2 पाई आर होता है। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 पाई हमारा 22/7 इंटू में आर 4.2 हो जाएगा, और आर प्लस एच 4.2 प्लस में 6, ठीक है। तब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 7 से ये 6 42 कट जाएगा, तो 7 6 जब 42 होता ना 0.6, एंड ये हमारा वैसे का वैसे रहेगा 2 इंटू 22 इंटू में 0.6 हो जाएगा। इसको जब 4.2 प्लस में 6 4.2 और प्लस में हम 6 को जब ऐड करेंगे, ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा 6 4 10 पॉइंट में 2, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा ना। देन हमारा 1 मतलब 10.2 हो जाएगा। तब इसको इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 269.28 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। हमारा इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हेल्प ऑफ रूलर कंपास ठीक है। तो हमें रूलर कंपास की सहायता से हमें एक 45 डिग्री की एंगल ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो इसको ड्रॉ करनी है, तो हमें ड्रॉ करनी है। तो ये हम पहले क्या करेंगे, पहले हम एक 90 डिग्री की एंगल बनाएंगे, ठीक है, उसको हम बाइसेक्ट कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो हमारा 45 डिग्री का एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करेंगे, पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, ए और बी हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, फिर ठीक है। तो ए से फिर हमें ए को सेंटर मान के हमें एक आर्क लगानी है, ठीक है, एक ऐसे आर्क लगानी है। फिर ये हमारा ओ हमारा जहाँ आर्क लग रहा है वो ओ होगा, तो ओ वाले पार्ट से हमें एक एक रेडियस लेनी है, उसको लेके हमें एक आर्क कहीं एक आर्क लगानी है, ई हमारी रहेगी, फिर उसी ई से फिर एक और आर्क लगानी, एफ हो जाएगी, फिर ई से ऊपर एक आर्क, फिर एफ से एक नीचे एक आर्क, ठीक है। फिर इसको हम मिला देंगे, ठीक है, देन हमारा वो हो जाएगा 90 डिग्री का, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक आर्क, फिर ये हमारा जब 90 डिग्री का हो जाएगा, फिर हम बी ओ पे रखेंगे सेंटर, ओ को सेंटर मान के हम फिर ओ को सेंटर मान कर एक बार यहाँ आर्क लगाएंगे, फिर डी को सेंटर मान के एक बार यहाँ आर्क लगाएंगे, फिर इसको हम मिला देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 45 डिग्री का, ठीक है।